हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे सीरीज 97 प्लस की और हम देखेंगे वीडियो लेक्चर 3। क्या देखेंगे? वीडियो लेक्चर 3। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा, जो कि हमारा वीडियो लेक्चर सेकंड था, सम और एनी के यूजेस के बारे में। आज हम यहाँ पर समझेंगे जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, ईच और एवरी के यूज। ईच और एवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट ईच और एवरी से रिलेटेड आपके क्लियर कर देंगे। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और ईच एवरी के सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ ईच एंड यूज ऑफ एवरी, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ईच का प्रयोग, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक, क्या लिखा है यहाँ पर? दो या दो से अधिक। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस वाली लाइन को समझना काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तु के लिए, दो या दो से अधिक। क्लियर? तो हमें याद रखना है इसका प्रयोग कब होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हमारे पास होंगी। उसके बाद देखो एवरी का प्रयोग कब होगा? इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होगा, दो से अधिक। देखो प्लस टू, मतलब टू प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू प्लस, दो से अधिक। और दो या दो से अधिक मतलब यहाँ दो भी चल सकते हैं और टू प्लस। क्लियर? तो ये दोनों केस में, इन दोनों केस में ईच का प्रयोग होगा। टू तो दो से अधिक होगा तो किसका प्रयोग होगा? एवरी का। क्लियर? और हमेशा इन दोनों का यूज, ईच और एवरी का यूज कहां पर किया जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे है ना, बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बॉय, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। क्लियर? गर्ल, स्टूडेंट, तो ये सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर। देखो यहाँ पर एस लगा, क्या नहीं लगा? तो सिंगुलर के साथ ही ईच और एवरी का यूज होगा। सर आपको प्लूरल के साथ ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने प्लूरल के साथ ईच और एवरी का यूज कर दिया तो आपका क्या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? तो इसलिए यहाँ याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ईच और एवरी का यूज करना है। अब हम समझते हैं कि दो और दो से अधिक वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो एवरी, देखो एवरी ऑफ टू स्टूडेंट, एवरी ऑफ टू स्टूडेंट विल गो देयर, विल गो देयर। वो मैंने लिखा ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स will go there। यहां हम समझेंगे कि एवरी ऑफ टू स्टूडेंट, तो दो स्टूडेंट की बात हो रही। क्लियर? लेकिन एवरी का रूल हमसे बोलता है कि यहाँ पर टू प्लस मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात होगी। जब हमारी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात ही नहीं हो रही तो हमें यहाँ पर किसका? एवरी का यूज तो करना ही नहीं है। क्लियर? तो यह सेकंड वाला सेंटेंस हमारा क्या है? सही। ईच ऑफ टू स्टूडेंट्स, तो दो स्टूडेंट्स और यहाँ किसकी बात हो रही है? ईच की। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल राइट। और ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? रूम। क्लियर? तो हमने आपको समझाया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति है तो ईच का यूज करना है, और दो से अधिक है तो वहां पर एवरी का यूज करना पड़ेगा। और ईच और एवरी का यूज उसी नाउन के साथ किया जाएगा जो नाउन होगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी बॉय, स्टूडेंट, गर्ल, प्लेयर। सिंगुलर नाउन होना चाहिए। क्लियर? अब हम देखेंगे ईच और एवरी की एक्सरसाइज और वहां पर समझेंगे कि और कहां पर ईच और एवरी का यूज होगा। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम देखेंगे ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट। आप सभी को ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने बिल्कुल भी ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट नहीं करवाए हैं और सर पहले ही हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाने लगे हैं। इन सभी 11 क्वेश्चंस मतलब 11 फिल इन द ब्लैंक से हम समझेंगे कि ईच का यूज कहां पर होगा और एवरी का यूज कहां होगा। तो डोंट वरी रहिए और चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना फर्स्ट, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्सप्लेनेशन बॉक्स। क्लियर? अब हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट, मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। मेंबर हैज टू साइन दिस एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट है तो सारे मेंबर साइन करेंगे। जब सारे मेंबर साइन करेंगे एग्रीमेंट पे तो सारे मतलब वहां पर हमारा बोध क्या होगा? एवरी का। क्या होगा? एवरी का। तो जब भी अर्थ ऐसा निकल जाए टोटल, है ना, जब भी हमें पता चले कि वहां पर टोटल चीजों की बात हो रही है या टोटल मेंबर्स की बात हो रही है, वहां पर किसका यूज करना? एवरी का। उसके बाद हमने देखा इंस्टीट्यूशन हेड्स इट्स ओन बैनर।
इंस्टीट्यूशन है और बैनर है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हमें किसी भी सेंटेंस से अलग अलग चीजों का क्या हो, बोध, अलग अलग चीजों का बोध हो। जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे होंगे और उसके बैनर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अलग अलग बैनर होंगे। तो जब हमारे मन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें जाए, क्या जाए हमारे मन में, इसका यही कॉन्सेप्ट होता है। ईच वही लगता है जब हमारे मन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाए। और जब डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग चीजों का क्या आ गया, सेपरेट चीजें आ गई हमारे पास, तो हम क्या समझेंगे, वहां पर क्या लगेगा, ईच। क्या लगेगा, ईच। यहाँ कैसे, जैसे इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैनर, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग बैनर होगा। तो अलग अलग हमारे मन में क्या आ गया, आइडिया आ गया, तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया, ईच का। अब नीचे वाला सेंटेंस जो 11 है, आप देखेंगे कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग, मतलब सारे के सारे देश के पास इनका अपना क्या है, अपना खुद का फ्लैग है। तो हमने देखा कंट्रीज भी अलग अलग है और फ्लैग भी क्या है इनके अलग अलग। तो वापस से डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई, सेपरेट सेपरेट चीजें हमारे माइंड में आ गई। और जब हमें पता चला कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो जैसे है ना, सपोज यहाँ देखा, जैसे हमने देखा होटल्स में बहुत सारे रूम होते हैं, वैसे हमने क्या देखा यहाँ पर कि बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स होते हैं। जब हमने इसके फ्लैग देखे तो फ्लैग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे माइंड में आ गई, तो कंट्रीज है इट्स ओन फ्लैग, यहाँ पर क्या आएगा, ईच, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात हो रही है। अब हम थर्ड वाला देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मनीषा हैज रीड ऑलमोस्ट बुक शी हैड, मतलब मनीषा सारी की सारी बुक पढ़ चुकी है जो उसके पास थी। क्लियर। अब हमने देखा यहाँ पर ऑलमोस्ट है ना, तो आप पूछेंगे कि सर आखिर ये ऑलमोस्ट क्या है। बेटा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली, ठीक है, नियरली और एप्रोक्सीमेटली, इन सबके साथ किसका यूज किया जाएगा, इन सबके साथ 100% एवरी का यूज होगा। किसका होगा, एवरी का यूज। ठीक है, आपको याद रखना है ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, नियरली और एप्रोक्सीमेटली। जब ये सभी वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाए तो 100% वहां पर किसका यूज होगा, ईच का नहीं होगा, किसका होगा, एवरी का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या होगा हमारा, एवरी। ठीक है, इसके आगे हमें चलना है, देखना है। देखो हियर इज समथिंग फॉर ऑफ यू, तो जब भी सेंटेंस में ऑफ आए, तो हमारा एवरी ऑफ नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। एवरी ऑफ नाम का कोई वर्ड नहीं, वर्ड क्या होता है, ईच ऑफ। क्या होता है, ईच ऑफ। तो सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, ईच का। किसका यूज करेंगे, ईच का, क्योंकि ऑफ के साथ हमेशा ईच का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नोट स्टूडेंट ही इज केपेबल ऑफ लर्निंग इंग्लिश। जब भी सेंटेंस में आपको नोट दिया जाए तो नोट के बाद स्टूडेंट मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, ईच या एवरी। लेकिन आपको याद रखना है, हमारे पास यदि नोट है तो यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एवरी का। किसका यूज किया जाएगा, एवरी का। अब हम आगे देखेंगे 6 नंबर का। देखो, Our monitoring organization will give you a coupon। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया गया है। किसका यूज किया है, आर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ईच से रिलेटेड। किससे, ईच से रिलेटेड। ये सभी कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो और आसानी से आपका रिवाइज हो जाए। क्लियर। तो जब भी आर्टिकल यहाँ पे होंगे, तो किसका यूज होगा, ईच का। किसका यूज होगा, ईच का। तो आपको एक कॉन्सेप्ट लिख लेना है कि जब भी किसी भी नाउन के आगे आर्टिकल का यूज होगा तो वहां एवरी का यूज नहीं होगा। किसका होगा, ईच का। किसका प्रयोग किया जाएगा, ईच का। अब 7, द एडमिशन टिकट कॉस्ट अस 10 रुपीज। एडमिशन टिकट की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज। अब हमने यहाँ देखा 10 रुपीज क्या है, कॉस्ट। और जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे, किसकी, कॉस्ट और वैल्यू की, कॉस्ट और वैल्यू की। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट की हम जब बात करेंगे तो कॉस्ट और वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा हमारे पास, ईच। क्या आएगा, ईच। कॉस्ट और वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास हमेशा क्या आएगा, ईच। तो यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर ईच आएगा। क्लियर। और यहाँ पर भी कॉस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर भी ईच आएगा। जैसे क्या है, आई हैव बॉट केजी 1 केजी राइस, 1 केजी राइस है ना, ₹20। तो 20 रुपीज की बात हुई, मतलब कॉस्ट की बात हुई। जहां पर कॉस्ट की बात होगी वहां पर ईच आएगा। इसके बाद हमें देखना है, स्टूडेंट हैज अ पेन एंड अ बुक। अब ये सेंटेंस आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट है। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट है तो उनके बाद अपने अलग अलग पेन होंगे और अलग अलग क्या होंगी, बुक्स। तो अलग अलग जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों का क्या आएगा हमारे मन में, आइडिया। और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जब आइडिया हो जाए तो वहां पर क्या आएगा, ईच। क्या आएगा, ईच। ठीक है, इसके साथ हमने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट देखा 10 नंबर का। सीट वाल देखें, सारी सीट क्या है, खाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट होती है ना, सीट और रो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना, यहाँ लिख देता हूं। देखो, सीट
और रो, ठीक है। अगर इनसे संबंधित है ना, इनसे रिलेटेड कोई सा भी आपके पास सेंटेंस आए तो वहां पर आपको ईच का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है? ईच का। क्लियर? तो इन 11 सेंटेंस की सहायता से हमने आसानी से समझा कि ईच और एवरी का यूज कहां पर किया जाएगा। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखकर रखना है, एक कॉपी बना लीजिएगा, वो कॉपी आपकी एग्जाम टाइम पर बहुत मदद करेगी। ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और 97 प्लस सीरीज हमारी सक्सेसफुल होगी अगर आप घर पर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे।